हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इर्द गिर्द तमाम लोग बैठे हुए थे। उसी में एक शामी आदमी बड़ा सरगर्दा बैठा हुआ था और कहने लगा, ए अबू हुरैरा, आपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो अहादीस समाअत की हैं उसमें से मुझे भी कुछ नसीहत कीजिए और जो रसूलुल्लाह से सुना वही बयान फरमाइए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि सुनो, मैंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन 3 लोगों का फ़ैसला सबसे पहले किया जाएगा। तमाम लोगों के कान खड़े हुए और वो आपकी तरफ देखने लगे कि किन का फ़ैसला किया जाएगा। हज़रत अबू हुरैरा कहने लगे कि हुज़ूर पाक ने फरमाया क़यामत के दिन 3 लोगों को सबसे पहले लाया जाएगा। सबसे पहले एक सखी को लाया जाएगा, शहीद को लाया जाएगा, एक आलिम को लाया जाएगा और एक शहीद से फिर सवाल किया जाएगा। अल्लाह ताला उस शहीद के सामने अपनी नेमतों का तारुफ़ कराएगा। वो शहीद नेमतों के एतराफ़ पर इकरार करेगा, मानेगा अल्लाह की नेमतों को। अल्लाह ताला उस शहीद से फरमाएगा कि तू बता अपने साथ कौन सा अमल लेके आया है। शहीद कहेगा, या अल्लाह, मैं अपने साथ अजीम शहादत को लेके आया हूँ। अल्लाह तबारक व तआला उस शहीद से फरमाएगा कि तू झूठ बोलता है, तूने सिर्फ शहादत इसलिए हासिल की कि शहादत के बाद लोग तुझे शहीद कहें। जो दुनिया में कह दिया गया, अब तुझे आखिरत में उसका कोई समर फल नहीं मिलने वाला और उसको नाक के बल घसीट कर जहन्नम में डाल दिया जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला फिर फरमाएगा सखी को लाया जाए। फिर फरिश्ते सखी को रब की बारगाह में पेश करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला उस सखी के सामने अपनी अता करदा तमाम नेमतों का ज़िक्र फरमाएगा, तारुफ़ कराएगा। सखी कहेगा, या अल्लाह, तेरी तरफ से मुझे बेपनाह नेमतें हासिल हुई। वो उस बात का इकरार और एतराफ़ करेगा। अल्लाह तबारक व तआला उस सखी से कहेगा, बता तू आज मेरी बारगाह में कौन सा अपना नेक अमल लेके आया है, क्या लेके आया है, तेरे फ़र्द अमाल में कौन सा अमल है। और सखी कहेगा, या अल्लाह, मैंने अपना तमाम माल व मता तेरी बारगाह तेरी रज़ा की खातिर ख़र्च किया। अल्लाह ताला फरमाएगा, तू झूठ बोलता है, यकीनन तूने माल खर्च किया, लेकिन इसलिए ख़र्च किया कि दुनिया में लोग तुझे सखी कहें, तुझे मालदार कहें, तुझे फ़याज़ कहें, तुझे जव्वाद कहें। हालांकि वो दुनिया में तुझे कह दिया गया। अल्लाह फरिश्तों को हुक्म फरमाएगा, इसको भी पकड़ो और नाक के बल घसीटते हुए जहन्नम में डाल दो। फिर अल्लाह तबारक व तआला के सामने एक आलिम को पेश किया जाएगा, एक कारी को पेश किया जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला उस आलिम के सामने अपनी अता करदा तमाम नेमतों का तारुफ़ कराएगा। वो आलिम अल्लाह की हासिल करदा नेमतों का एतराफ़ करेगा, इकरार करेगा। अल्लाह ताला उस आलिम से पूछेगा, बता तूने इल्म हासिल किया, इल्म दीन हासिल किया, उस इल्म से तूने क्या किया। वो आलिम कहेगा, या अल्लाह, मैंने तेरी रज़ा के खातिर इल्म सिखाया, इल्म लोगों को दिया, दीन की तालीम तो दूर तक पहुँचाई, तेरे महबूब के मिशन को आगे बढ़ाया। अल्लाह तबारक व तआला उस आलिम से कहेगा कि तूने इल्म इसलिए बांटा कि लोग तुझे सखी कहें, लोग तुझे आलिम कहें, लोग तुझे फाजिल कहें, लोग तुझे बड़ा आलिम मुफ्ती गर्दाने, तूने इसलिए इल्म लोगों तक पहुँचाया। हालांकि तू झूठ बोल रहा है, तूने इल्म मेरे लिए, मेरे महबूब के दीन के लिए ख़र्च नहीं किया, तुझको बड़ा आलिम कहा जाए, तूने इसलिए इल्म को फैलाया। अल्लाह पाक फरिश्तों को हुक्म फरमाएगा कि इसको भी पकड़ो और नाक के बल खींचकर जहन्नम में डाल दो। मोहतरम अहिब्बा, अब देखिए एक शहीद की शहादत, एक सखी की सखावत, एक आलिम का इल्म, तीनों ज़ाया चले गए, तीनों सूदमंद नहीं रहे। वजह क्या थी कि इन अमाल में खुलूस